कोई बच्चा ग्रुप डी में लग जाता है या टेक्नीशियन में लग जाता है तो उसको कहाँ तक प्रमोशन मिल सकता है? इसमें प्रमोशन की क्या प्रक्रिया रहती है? तो एग्जाम आप एसएससी के पोस्ट तक जा सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं श्री कृष्ण जी के पास में, और श्री कृष्ण जी जो है वर्तमान में इनका एडएमई जो पोस्ट होती है बहुत ही ऑफिसर ग्रेड की बी पोस्ट है, उस पर वर्तमान में ये कार्यरत है। अभी इनका अच्छा खासा जो एलडीसी एग्ज़ाम दे करके जो है जीडीसी एग्ज़ाम दे करके क्लियर किया है इन्होंने, और ये अभी प्रमोट होकर के जो है कटनी पहुंच गए हैं। मैं श्रीमान सर से निवेदन करूंगा कि कोई बच्चा ग्रुप डी में लग जाता है या टेक्नीशियन में लग जाता है तो उसको कहाँ तक प्रमोशन मिल सकता है? थोड़ा सा कि आप इनको स्टेप बाय स्टेप बताइए, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकली अनुभव है और जो आप देखते हो और प्रमोशन देते हो और करवाते हो, या फिर मतलब इसमें प्रमोशन की क्या प्रक्रिया रहती है? एग्जाम होता है एलडीसी जीडीसी या फिर जो है ना वैसे प्रमोशन होता? थोड़ा सा बेसिक रूप से बच्चों को क्लियर कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं वो सोचते हैं कि हम ग्रुप डी में लग गए तो क्या होगा, टेक्नीशियन में लग गए तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है तो डिपार्टमेंटली आपको मौका मिलेगा आपके प्रमोशन के लिए। ग्रुप डी के बाद में आप 3 साल की सर्विस के बाद जब भी मौका मिलता है आप टेक्नीशियन बन जाएंगे। टेक्नीशियन 3rd में होगा, उसके बाद टेक्नीशियन 2 में प्रमोशन होगा आपका, टेक्नीशियन 1 में प्रमोशन होगा और एमसीए बनेंगे। और अगर बीच में आप मेहनत करते हो, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फिर लगता है, अगर देते हो क्वालिफाई करते हो तो आप जेई बन जाते हैं। और जेई रहते हुए भी आप अगेन मेहनत करते हो तो आप एसएससी के पोस्ट तक जा सकते हैं। यहाँ तक का आपका चैनल खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और अगर कोई ग्रुप डी में लगा हुआ तो क्या वो एडब्ल्यूएम या इससे आगे की पोस्टों पे भी जा सकता है ग्रुप डी वाला? नहीं, ग्रुप डी वाला एडब्ल्यूएम वगैरह पे नहीं जा सकता। बाकी वो टेक्नीशियन बन के एमसीएफ बन के और जेई और एसएससी तक वो जा सकता है। अच्छा, तो कोई अगर टेक्नीशियन में लगता है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है? टेक्नीशियन वाला भी प्रमोशन जल्दी होता है उसका। टेक्नीशियन वो 3rd में लगेगा आरआरबीसी जो है, उसके बाद 2 में प्रमोशन होगा, उसका 1 में होगा, जेई में होगा और एसएससी बनेगा। एसएससी बनेगा। मान लीजिए कोई जो है टेक्नीशियन में बन जाता है और उसके बाद में वो जेई क्लियर कर लेता तो 4200 पेमेंट के बाद क्या वो एएमई की पोस्ट का लिए एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। अगर जेई है तो वो एलडीसी और एलजीएस 2 तरह से एग्ज़ाम लगते हैं डिपार्टमेंटल ग्रुप बी के, वो क्वालिफाई कर सकता है। एलडीसी के अंदर बहुत जल्दी आ जाएगा और सीनियरिटी से जो एलजीएस होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, बाकी वो क्वालिफाई कर सकता है। तो कहने का मतलब जो है कि अगर कोई ग्रुप डी में लगा है या टेक्नीशियन लगा है तो वो प्रमोशन करते हुए या डिपार्टमेंटल जीडीसी एग्जाम या एलडीसी एग्जाम दे करके वो जेई बन जाता है या 4200 पेमेंट पे एमसीएफ बन जाता है, तो एमसीएफ के बाद वो एएमई की पोस्ट को दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। और अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था हमारे साथ में क्वालिफाई भी किया है। एक एमसीएफ था वो भी इंटरव्यू दे के आया है एएमई का भी, और एक जेई थे हमारे साथ वो भी इंटरव्यू दे के आए हैं। वो सीनियरिटी में थोड़ा पीछे थे, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी वो क्वालिफाई किया उन्होंने और बाकायदा इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। अच्छा, तो वो टेक्नीशियन था पहले शुरुआत में लगा टेक्नीशियन था या ग्रुप डी में लगा था? पहले टेक्नीशियन लगा था, वो बाद में एमसीएफ बन गया। और एक टेक्नीशियन था जो एग्जाम दे के और जेई बन गए। अच्छा, और दोनों ही क्वालिफाई हुए हैं, दोनों एग्जाम दे के आए हैं अभी एएमई का। तो एएमई तो ऑफिसर बी ग्रेड की होती, फिर जैसे मान लीजिए वो एएमई बन जाते तो इसके आगे के भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती बिल्कुल है? उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। एएमई के बाद डीएमई बन जाएंगे, और वर्कशॉप में है तो एडब्ल्यूएम बन जाएंगे, फिर डब्ल्यूएम बन जाएंगे और डिप्टी सीएमई या सीनियर डीएमई तक पहुंच सकते हैं। सीनियर डीएमई तक पहुंच सकते हैं। तो एक टेक्नीशियन से बंदा सीनियर डीएमई तक आपके हिसाब से पहुंच सकता है अगर लगातार प्रयास करे? बिल्कुल पहुंच सकता है, मेहनत करे, अगर लगातार क्वालिफाई करे बन सकता है। तो मतलब समझिएगा, ग्रुप डी वाला पहले टेक्नीशियन बन सकता है, टेक्नीशियन के बाद में अगर एग्जाम दे वो तो जो है जेई क्लियर कर सकता है या एमसीएफ बन सकता है, और जेई क्लियर कर लिया तो उसके 3 साल 2 साल कितना टाइम पीरियड था? 3 साल में 3 साल बाद में न्यूनतम 3 साल जेई पीरियड में जो है उसकी नौकरी होनी चाहिए। फिर एडब्ल्यूएम का एएम का या एडब्ल्यूएम का दे सकता, और उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ता बढ़ता जो है सीनियर आगे चैनल खुल जाते हैं उसके लिए। तो डीएमई सीनियर डीएमई मतलब ऑफिसर ए ग्रेड तक पहुंच सकता हो। हाँ, ग्रुप ए सर्विस तक चल जाता है। तो मतलब देखिएगा, ग्रुप डी से लग करके ग्रुप ए सर्विस तक भी जो है बंदा पहुंच सकता है अगर उसके अंदर टैलेंट है तो। मेहनत करे रेगुलर और अच्छी उसका रिकॉर्ड है तो पहुंच सकता है। अच्छा, इसमें सिलेबस में कुछ खास आता है क्या? थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कर दीजिए जो बच्चे चाहते हैं तैयारी हम कैसे करें। सिलेबस अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग से डिफाइन रहता है। बाकायदा वो सिलेबस उस टाइम आपको दे दिया जाता है। जिस डिपार्टमेंट में आप सर्विस कर रहे हो, जैसे मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का सिलेबस वहाँ से प्रोवाइड हो जाता है और उसी फील्ड का आपको करना पड़ेगा।
तो कहने का मतलब जो जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट से संबंधित होता है और उसी के आधार पर जो है प्रमोशन होते हैं। एक अच्छा संकेत मैंने दिया है आपको कि इसकी जो कंप्लीट अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल जुगल सर क्लासेस पर जाकर के आप कर सकते हो। ये एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स लेकर सकते हो, इसके बुक्स और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सर के लिए अभी हाल में इनका लेटेस्ट प्रमोशन हुआ, इसलिए आपको बधाई भी देना बनता है। अभी कटनी पहुंच गए हैं और जिस प्रकार से ये दौर से गुजरे हैं तो उसी प्रकार से आपके लिए भी एक संदेश दिया है। और इसके अलावा मैं एक और सर का स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि ये किस पोस्ट पर लगे थे और कहाँ तक अभी पहुंच गए, आगे कहाँ से रिटायरमेंट होने वाले हैं। ये आपके लिए अभी हाल में एक और वीडियो है, उसको भी शेयर करना। अभी के लिए इतना ही सर, और कुछ दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिलता है ग्रुप डी या टेक्नीशियन, तो आप ग्रुप डी भी नहीं छोड़ें, टेक्नीशियन भी नहीं छोड़ें। आपको प्रमोशन के काफ़ी अवसर मिलेंगे, आपको आगे काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो रेलवे में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बस इंतज़ार कीजिएगा और नौकरी लग जाएगा जल्दी से जल्दी। बस बढ़िया प्रैक्टिस करके फिर आपको लिए रास्ते खुल गए हैं। और इसी उम्मीद के साथ इसको शेयर भी करना सर का, और मेरा हौसला भी जो है बढ़ाना। सर का तो अगर बड़ा हुआ, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आप हौसला बढ़ाइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। उम्मीद है कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।